नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। झारखंड में इन दिनों भाषा को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आदिवासी मूलवासी संगठन के सक्रिय सदस्य और प्रोफेसर रिटायर प्रोफेसर कर्मा ओरांव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे सर, अभी जो हालात बने हैं झारखंड में भाषा विवाद को लेकर के, सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाषा विवाद के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, क्योंकि 21 सालों तक यहाँ के मामले को जो एस्पिरेशन थे, झारखंड बनने की अवधारणाएं थीं, जो परिलक्षित हुआ था एक सदी से, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की ताकत किसी सरकार ने नहीं कर पाई। 21 साल में आप सोच सकते हैं कि वही काम हुआ जो स्टीरियोटाइप सरकारें करती आई है। इसी से लोगों को अपना ये रोष देखने को मिल रहा है। भाषा किसी भी राज्य के लिए बहुत अहम मात्र रखती है। तो आज के दिनों में राज्य की सरकार और लोगों का एस्पिरेशंस हैं कि यहाँ का संस्कृति, भाषा, अन्य चीज़ें पनपे और एक विशेषताओं के साथ इस राज्य की पहचान बने और उसकी उपयोगिता भी बढ़े, उपयोगिता भी बढ़े। इन्हीं मसलों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने जब ये बनाया, नियुक्ति नियमावली करके जो नीति बनाई है, उसमें बिहार मूल की भाषा को जो सम्मिलित किया है, इससे लोगों को रोष है। क्योंकि अभी कुछ दिन यहाँ के भाषाओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको सशक्तिकरण होने की दिशा में काम किया जाना चाहिए और उसकी विधायकता को बढ़ाना चाहिए, ऐसा लोगों का ख्याल है। और उसी में इन्होंने दूसरी मूल की भाषा को जोड़ दिया। इसी लोग को रोष है और रोष के कई कारण, कई आयाम है जो एक साथ देखने को मिल रहा है। कुछ भी होता है, मैं आपको बताऊं, स्थानीय नीति की बात कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले नियुक्ति हुई थी, 1233 आदमी व्यक्ति की नियुक्ति हुई आपको +2 के एग्जामिनेशन में, और टीचर का सिलेक्शन हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि 1233 व्यक्ति की नियुक्ति होने में 483 आदमी आजमगढ़ और आसपास के जिलों में, गाजीपुर के लोग थे, बनारस के थे, बिहार के कुछ थे। तो इसमें लोगों को लगता है कि हम ठगे गए, हमको होना चाहिए, हमको अवसर मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बात आई, उसका भी इसी में समाहित है। तो कुल मिला के स्थानीय नीति के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती है और राज्य की सरकार ने स्थानीय नीति बनाना चाहिए, रेगुलेटरी नीति बनाना चाहिए, उसके बाद नियमावली बनना चाहिए। लेकिन ये तो बना नहीं रही है, स्थानीय नीति पर टालमटोल कर रही है, समझती नहीं है। अरे स्थानीय नीति बनेगा, एक ठोस नीति बनेगी कि कौन यहाँ का मूल निवासी है, कौन यहाँ का हकदार है, किनको इनको फायदे पहुँचाना चाहिए, उसके बाद में किस तरह से पहुँचाना चाहिए, वो मामले आते हैं नियमावली के। तो यहाँ उल्टा गंगा बहा रही है सरकार, इसी के लिए रोष है। और झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, हेमंत सोरेन जब अर्जुन मुंडा की सरकार में साथ में थी, तो स्थानीय नीति के लिए कमेटी बनी थी। कमेटी बनने के बाद कमेटी कुछ काम नहीं की और अर्जुन मुंडा इसी को बहाना बना करके भाजपा की सरकार से अपना रिश्ता तोड़ा था और हम स्थानीय नीति बनाएंगे। वर्तमान में भी आप देखेंगे, रघुबर सरकार ने आपका स्थानीय नीति बनाई थी, जो भी बनाई थी, लेकिन बनाई थी, उसमें आपको स्थानीयता के संबंध में जो शर्तें थी, उसमें 32 का खतियान भी था, अंतिम सर्वे रिकॉर्ड भी आधार था, मूल आधार था। उसके बाद एक ही उसमें खामियां देखने को मिली थी, जो बाहर के अधिकारी यहाँ काम करते हैं, IAS IPS चाहे अन्य कर्मी, उनके भी परिजन होंगे स्थानीय। इस पर लोगों का रोष था। साथ साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो पास करेंगे यहाँ के स्कूल से, वो भी होंगे। JPSC के मामले कोर्ट में, JSSC के मामले कोर्ट में, पंचायत सचिव अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर हैं, भूख हड़ताल पर अब हैं, कड़ाके की ठंड में वो खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। युवा सड़क पर हैं, आंदोलित हैं, भाषा को लेकर के, रोजगार को लेकर के। किस तरह का माहौल बना है? देखिए, एक गड़बड़ी यहाँ पर है, निरंतरता का कमी है। इस सरकार भूतलक्षी प्रभाव में जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी,
उसको एक बारगी रद्द कर दिया। इसमें पंचायत सचिव का भी पद है और दूसरे पद हैं। इसको पोस्ट बनाना चाहिए, भुतलक्षी नहीं करके आगे के लिए नियम बनाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार, संवैधानिक सरकार कोई चीज करती है उसको संशोधन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई नियुक्तियां को उन्होंने रद्द कर दी। लोग एस्पिरेंट थे, परीक्षा दिया था, पास किया था, उस समय वही कानून था। अब उसको रद्द करने के बाद में कुछ कर नहीं रहा है तो क्या होगा भाई? हल्ला तो होगा ही ना। विश्वविद्यालय में आप देखें, आज पेपर में निकला है कि कहीं भी 2 शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक से आपको पीजी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, क्या पढ़ाई होगा, क्या होगा? ये सारे चीज एक साथ चल रहे हैं बाबू। इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार को संवेदनशील होना होगा, जनभावना को देखना होगा। आप जेपीसी की बात कहा, पहली से लेकर 10वीं तक कंट्रोवर्सी रहा, कोर्ट में के दायरे में है। तो इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया को, संवेदनशील पद हैं, राजपत्रित कर्मचारियों का बहाली होता है जेपीएससी में, और जेपीएससी में जो हालातें बनी है और वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, रूल ऑफ एजुटिक बिजनेस है, दुरुस्त नहीं है, कारण इस तरह का गड़बड़ी हो जाती है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल। सरकार भले ही जोर दे रही है कि स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए और ये कानून ला रहे हैं कि 10th 12th जो उस भाषा में या यहाँ से करते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा या लाभ मिलेगा, लेकिन बेसिक लेवल पर तो अभी तक पढ़ाई ही शुरू नहीं हुई। पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। इशूज को राज्य सरकार को राइट फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू दैट ऑफ हायर एजुकेशन तक यहाँ की क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू किए जाने से 10। आज भी अगर उसके आधार पर एग्जाम देगा तो कैसे पास करेगा? सवाल उठता है। आपने तो बना दिया, लेकिन अगर परीक्षा ले जाएंगे तो उस भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं ना, पढ़ाई तो नहीं हुई है, उसके व्याकरण नहीं है, दूसरी चीज नहीं है, कैसे लोग पास करेंगे? वो तो हो जाएंगे। इसलिए दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, और ये नहीं करके राज्य सरकार कंप्लीट अराजकता की ओर ढकेल दिया है। मैं इतना जरूर कहेंगे भाषा विवाद के संबंध में, अभी जो बिहार मूल की भाषाएं हैं, मगही है, मैथिली है और अंगिका है, इसको इंतजार करना चाहिए। अभी यहाँ की मूल भाषा जो है, औष्टिक परिवार के लोग हैं, आपको ये मैंने द्रविड़ परिवार के लोग हैं, जितने भी यहाँ की भाषाएं हैं, उसको अभी आर्य भाषाएं भी हैं, उनको पनपने देना चाहिए ताकि वहाँ की संस्कृति पनपे, और संस्कृति पनपेगा। आज बंगाल में देखिए भाषा कहाँ प्रॉब्लम है, सब बंगाली है। दूसरे प्रांत में जो भाषा है, उड़ीसा में उड़िया है, तो भाषा विवाद नहीं है। इसलिए यहाँ की भाषा को पनपने देने के लिए बाहरी मूल की भाषाओं के जो माने समर्थक हैं, संयम बरते और यहाँ का देखे, समयबद्ध कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि यहाँ का भाषा और संस्कृति और विशेषताएं जब पुरस्कृत होगा, बढ़ेगा, उसका अवसर मिलेगा, तो दूसरे भी आएंगे बाद में। ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन यही सवाल भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले लोग करते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें बंटवारा हुआ झारखंड का, तो जो इस अब झारखंड में आए, चाहे पलामू हो, लातेहार हो, गढ़वा हो, चतरा हो या गोड्डा हो, इन भाषा के लोगों को फिर आखिर जगह कैसे मिलेगा? देखिए, मैं कहा कि वो जो वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से अग्रगणी हैं, उनको देखना चाहिए कि जो पिछड़ा वर्ग है और जो पीछा है, यहाँ का जो ग्रास रूट की भाषाएं हैं वो पीछे है, उसको अवसर देना चाहिए। इतना ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं, संयम बरते। मैंने तो कहा ना कि संयम बरते, उनका भी विकास होगा। लेकिन अभी अगर यहाँ का विकास हो जाए तो मैंने जो एस्पिरेशन कहा झारखंड बनने के बाद की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल होगा, तो समायोजन होगा, अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए ये विवाद को बहुत हवा देना। देखिए, ये तो कई है काम सरकार के विरुद्ध आपकी मांग को रखने का संवैधानिक अधिकार है, सबको रखना चाहिए। आपसी लड़ाई का जो माहौल दिखता है, लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और एक दूसरे को कहते हैं, तो ये गैर वाजिब है या संवैधानिक नहीं है। सरकार ने बनाई, सरकार के खिलाफ लड़े। हम लोग तो सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आगे वहाँ भाषा बोलने वाले के खिलाफ कोई आवाज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेरा गरिभांशेष है, मैं अपना रिड्रेसल करूंगा, सरकार से लड़ूंगा, सरकार से हम पंगा लेंगे, जो भी करना हो। लेकिन आपसी जो तनाव का माहौल जो उद्धृत हो रहा है,
परिलक्षित हो रहा है, ये अनपेक्षित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ये झारखंड के लिए अच्छा नहीं होगा। झारखंड किसी राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, आज के इस युग में नहीं होगा। बार्बरिज्म ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये थे कर्मा ओरांव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल सभी भाषा के लोगों को संयम बरतने की जरूरी है, अपने मांगों को सरकार तक संवैधानिक अधिकारों के तहत जरूर रखें, लेकिन आपसी भाईचारे को बरकरार रखना भी जरूरी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।